राजस्थान और मुगलों के बीच में संबंध। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राणा सांगा। तो राणा सांगा का जो शासन काल था 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक था। तो राणा सांगा का बाबर के साथ में संबंध देखेंगे। तो पहले हम राणा सांगा का परिचय देखते हैं। तो राणा सांगा को संग्राम सिंह प्रथम भी कहते हैं। इनकी माता का नाम रतन कुंवर और पिता का नाम महाराणा रायमल था। भाई पृथ्वीराज था। जब राणा सांगा का जन्म हुआ उस समय मेवाड़ की जन्म श्रुति में भविष्यवाणी की गई थी कि सांगा ही राजा बनेगा। तो इस बात को लेकर के पृथ्वीराज और सांगा के बीच में झगड़े हो जाते हैं और इस झगड़े को शांत करने के लिए इनके चाचा सारंग देव सांगा को भीनमाल ले आते हैं चारण पुजारी के यहाँ। फिर चारण पुजारी भी भविष्यवाणी कर देते हैं राजा बनने की। तब ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज और जयमल दोनों मिलकर के इस पर आक्रमण करते हैं और ये जो आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण को से बचने के लिए सांगा बीदर राठौड़ के यहाँ चले जाता है रूपनारायण मंदिर में सेवत्री गांव में। वहां जाकर रहने लगता है। फिर वहां जाकर के इससे युद्ध होता है और इसको बचाते हुए, सांगा को बचाते हुए बीदा राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहां से बच करके सांगा आ जाता है अजमेर के श्रीनगर गांव में आ जाता है और यहाँ आकर के एक करमचंद पवार के यहाँ निर्वासित रूप में जीवन व्यतीत करता है। फिर इसके बाद में मेवाड़ के रायमल की मृत्यु हो जाती है और रायमल की मृत्यु हो जाने के बाद में सांगा मेवाड़ जाता है और 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बन जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि जो राणा सांगा और बाबर के बीच में किस तरह से युद्ध होते हैं, क्या क्या कारण थे। तो इसमें कारण बताए जाते हैं युद्ध के कारण कि राणा सांगा का विश्वासघात करना। यानी तुजो के बाबरी के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा था। तो इस तरह से राणा सांगा ने विश्वासघात किया। दूसरा कारण था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यानी दोनों की साम्राज्य को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा थी, बाबर की भी और सांगा की भी। फिर अगला कारण है कि राणा सांगा द्वारा अफगान महमूद लोदी को, यानी अफगान के थे महमूद लोदी, इसको शरण दे दी थी। फिर चौथा कारण था राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना, क्योंकि जो बयाना क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के अंदर ही आता था। फिर इसके बाद में अगला कारण है पांचवा, बाबर का भारत में रहने का निश्चय करना, यानी कि बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया पानीपत के पहले युद्ध के साथ में ही इब्राहिम लोदी को मार करके। फिर इसके बाद में बयाना का युद्ध होता है, भरतपुर जिले में है। 16 फरवरी 1527 को इसमें बाबर की हार हो जाती है, बाबर की सेना हार जाती है। फिर दूसरा युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध। यह है रूपवास भरतपुर जिले में है और इस युद्ध में दो राजा इनके साथ में विश्वासघात करते हैं सांगा के साथ में। एक तो नागौर के राजा थे खानजादे और रायसेन के थे सलेदी तबर। ये दोनों जाकर के बाबर से मिल जाते हैं और बाबर की ओर से युद्ध करते हैं। इस तरह से युद्ध का पासा पलट जाता है। जब खानवा का युद्ध होता है उस समय जिहाद का नारा बाबर द्वारा दे दिया जाता है और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। और बाबर इसमें तमगा कर भी समाप्त कर देता है और शराब नहीं पीने की कसम भी खाता है और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। और इस समय जो पत्र लिखता था राणा सांगा ने सभी रियासतों के राजाओं को पत्र लिख करके बुलाया था और जो पत्र लिखे जाते थे उनको पाती परवन कहा जाता था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में 7 राजा, 9 मुराव और 104 सरदार राणा सांगा की ओर से थे, यानी सहयोग किया था।
खानवा के युद्ध में राणा सांगा को एक तीर लग जाता है, इससे घायल होकर वह मूर्छित हो जाता है और मूर्छित अवस्था में आमेर के पृथ्वीराज, बीकानेर के मालदेव और अखिराज इसको उठा करके बसवा ले जाते हैं, दौसा में ले जाते हैं और दौसा में इसको होश आता है और दौसा में ही बसवा में राणा सांगा का चबूतरा है, यानी कि स्मारक भी है। और फिर जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की अनुपस्थिति में काठियावाड़ के झाला अज्जा सांगा के मुकुट को धारण करके युद्ध को जारी रखते हैं। फिर महाराणा सांगा की पराजय हो जाती है। पराजय होने के बाद में राणा सांगा चंदेरी के मेदिनी राय की मदद करने के लिए वहां जाते हैं और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और रास्ते में कालपी यानी इरीच नामक एक स्थान है। कालपी या इरीच नामक स्थान पर इसी के साथी सरदार इनको जहर दे करके मार देते हैं और 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में इनका दाह संस्कार किया जाता है भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में किया जाता है और अशोक परमार इनकी छतरी मांडलगढ़ में ही बनवाते हैं। राणा सांगा के एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, युद्धों में खराब हो गई थी और इसके शरीर पर 80 घाव थे। इस कारण जेम्स टोड ने इसको एक सैनिक का भग्नावशेष कहा था राणा सांगा को। राणा सांगा हिंदू पथ शासक था, यानी कि हिंदुओं का पथ किया था और राणा सांगा की पराजय के कारण है बाबर का कुशल योग्य नेतृत्व करना, यानी बाबर एक ऐसा शासक था जो सेना का कुशलता से और योग्यता से नेतृत्व करता था। इसने तुलुकनामा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुकनामा पद्धति का मतलब होता है कि दुश्मन की सेना को घेर करके बाहर करना है, चारों तरफ से बाहर करना। और दूसरा ये था, इसमें बारूद का प्रयोग किया गया था, उस्मानी विद्या का प्रयोग। इसमें पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था खानवा के युद्ध में और दो बैलों के यानी दो गाड़ियों के बीच में, बैलगाड़ियों के बीच में तोप को सजा करके चलाई गई थी और बाबर के जो सैनिक थे वो तेज अश्वारोही भी थे। और जो सांगा की कमी ये थी कि इसका एक तो संगठन का अभाव था, सेना में संगठन का अभाव था। दूसरा, इन्होंने परंपरागत युद्ध नीति का प्रयोग किया और बयाना के युद्ध के बाद बाबर को पर्याप्त समय मिल गया था युद्ध की तैयारी करने के लिए। तो ये तो हमारा था राणा सांगा और बाबर के बीच संबंध। अब यहाँ देखते हैं कि जो रायमल का जो शासन काल था 1473 से 1509 ईस्वी तक का था। रायमल सांगा के पिता थे। अब हम देखते हैं कि जो राणा सांगा का खानवा के युद्ध में सहयोग करने वाले कौन कौन थे। तो महमूद लोधी था, ये इब्राहिम लोधी का भाई था, स्वर्गीय इब्राहिम लोधी का भाई था। अलवर से था, यानी कि मेवात से था, हसन खां मेवाती। आमेर से था पृथ्वीराज। बीकानेर से था कल्याणमल और ये राव जैतसी का पुत्र था। जोधपुर से आया था मालदेव, यानी मारवाड़ से आया था मालदेव, ये गंगा राव का पुत्र था। और चंदेरी से आया था मेदिनी राय, ये एमपी का है। मेदिनी राय चंदेरी यानी कि एमपी में ही है, एमपी में। फिर बागड़ से आया था रावत उदय सिंह, यानी बागड़ यानी डूंगरपुर से आया था। सिरोही से आया था अखिराज देवड़ा। ईडर से आया था राजा भारमल। सादड़ी से आया था झाला अज्जा, यानी काठियावाड़ से झाला अज्जा ने ही मुकुट धारण किया था युद्ध में। रायसेन से आया था सलेदी तंवर, ये एमपी में है और ये विश्वासघात करता है युद्ध में। मेड़ता से आया था बीरमदेव और उत्तर प्रदेश से आया था जगनेर, यानी उत्तर प्रदेश जो जगनेर में है, जगनेर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से अशोक परमार आया था। और जब ये यानी कि जो खानवा के युद्ध में सहायता करने के कारण अशोक परमार को सांगा ने बिजोलिया की जागीरदारी दे दी थी, यानी उत्तर प्रदेश से आया था और बिजोलिया की जागीरदारी दे दी जाती है अशोक परमार को। और अशोक परमार ही
राणा सांगा की छतरी बनवाता है भीलवाड़ा में। फिर नागौर से खानजादा आता है और ये भी क्या करता है, धोखा करता है सांगा के साथ में। फिर जालोर से आता है अक्षराज और बूंदी से आता है नारायण दास हाडा और देवलिया से आता है बाघ सिंह और सलुम्बर से आता है रतन सिंह चूड़ामत और गोगुंदा से आते हैं झाला सच्चा। तो इस तरह से देखो, बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध में और पानीपत के युद्ध में धारण करता है, पानीपत के युद्ध में कलंदर की उपाधि धारण करता है और काबुल विजय के समय धारण करता है बादशाह की उपाधि। तो काबुल पर जब विजय प्राप्त करता है तो बादशाह की उपाधि धारण करता है।